हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी शानदार हैं, जानदार हैं, प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा है। आप सभी के लिए दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ और हानि का। जिन विद्यार्थियों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में हम दे रखे हैं, जो कि डिटेल्स फार्मूला के साथ हम उसमें हम पढ़ाए हुए हैं, सूत्र व्याख्या के साथ पढ़ाए हुए हैं। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों आप सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो स्किप करके ना भागें, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको लेकर हम चलेंगे। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन हम देंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन बेसिक, यानी बेसिक से लेके हार्ड हम लेके जाएंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट चैनल से मेरे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी का मेरा जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास एकदम नोटिफिकेशन बजे। और मेरे तो देर न करते हुए आपको डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। किस बात की देर है, क्वेश्चन पर डिस्प्ले पर रहा। तो क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, एक टेबल 150 रुपए में खरीदा और 160 में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों अगर जो आप बिल्कुल कमजोर भी स्टूडेंट रहेंगे ना, तो आपको हम हीरो बनाएंगे दोस्तों। आप एकदम बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, आपको हम जीरो से लेकर उठाते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम बनाएंगे और देखिए कैसे बनाते हम चलेंगे। देखिए, खरीदा गया जो होता है ना, इसमें भी कुछ बेसिक बता देते हैं दोस्तों। जो लोग बेसिक जो वीडियो बनाए हैं वो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाइए वहां से देखिए, बिल्कुल डिटेल है। फिर भी मैं यहाँ डिटेल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए, खरीदा गया होता है वो सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, और जो बेचा गया वो विक्रय मूल्य एसपी होता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक टेबल 150 रुपए में खरीदा गया, यानी खरीदा है, तो क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। सीपी जो दिया है दोस्तों वो 150 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको 160 में बेच दिया गया है, तो बेचने वाला हम क्या लिखते हैं, एसपी लिखे हैं। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 160 रुपया। ये आप बताइए कि 150 रुपये में खरीद के 160 रुपये बेच दिया तो आपको लाभ कितना हो रहा होगा। तो लाभ क्या होगा दोस्तों, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 160 में से 150 जाएगा तो आपको 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 रुपया होगा दोस्तों। इसमें पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दोस्तों ध्यान रखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुण्य 100 में क्रय मूल्य। अगर जो हानि भी होता तो यहाँ क्रय मूल्य होता, अगर जो हानि भी होता तो यहाँ क्रय मूल्य होता। लाभ कितना है दोस्तों, 10 रुपया, और 100 आपका सूत्र में है। क्रय मूल्य जो दे रखा है दोस्तों 150 दे रखा है। चलिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 20 50 है, 5 से 5 15, यानी कि 20/3 आ गया। इसको आप पूर्णांक में उतरेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.2/3%। 6.2/3% देखेंगे डियर फ्रेंड ऑप्शन में, तो 6.2/3% ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। बताइए ईमानदारी पूर्वक कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई मतलब कि इसमें बहाना नहीं बनाना है। आपको बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा वो पुनः हमसे चैट सेक्शन कमेंट में पूछेंगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ या कैसे हुआ। अगर जो प्रॉब्लम नहीं हुआ तो क्वेश्चन के हम आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो देखिए, जो विद्यार्थी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। एक स्कूटर जिसका विक्रय मूल्य 540 है, यानी कि बेचा है दोस्तों। विक्रय मूल्य जो है वो बेचे वाला मूल्य होता है, मतलब विक्रय मूल्य 540 है। यदि उसका क्रय मूल्य 480 रुपया है, यदि क्रय मूल्य उसका 480 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए दोस्तों, आपको हम समझाते हुए चलते हैं। विक्रय मूल्य जो है दोस्तों, विक्रय मूल्य जो बेचा गया है वो 540 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य जो है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 480 रुपये। क्या है, क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको हम बनाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेट रहता है। तो अब क्वेश्चन वीडियो बनाने पढ़ाने के बाद में ही क्वेश्चन यहाँ पे सेट रहता है, तो हम अभी देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमको क्वेश्चन देखना पड़ता है। अब इसमें से कहा क्या है कि लाभ प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले लाभ ज्ञात कर दीजिए कि लाभ कितना हुआ दोस्तों। तो लाभ बराबर क्या बताए हुए थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 540 में बेच दिया है और जो खरीदा था 480 में खरीद के 540 में बेच दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि 480 में खरीद के 540 में बेच दिए हैं तो हमको जरूर लाभ हुआ है, मतलब फायदा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 540 और घटाओ 480, इसको घटा देंगे दोस्तों। जीरो के जीरो, 14 में से 6 गल, सॉरी दोस्तों 14 में से 8 गल 6 होगा, यानी कि 60 रुपये आपका लाभ हो गया दोस्तों। कितना हुआ 60 रुपये, बताते चलिएगा पढ़ते चलिएगा। 60 रुपये लाभ हो गया। अब आपको क्या कहा है, लाभ प्रतिशत लाभ जो है वो क्या होगा। तो क्या हम बताएं कि लाभ लिखेंगे गुना में 100 और बट्टा में लाभ है या हानि, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। तो लाभ कितना दे रखा है 60 और गुना क्रय मूल्य 100 हो गया दोस्तों। अच्छा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 480 है। जीरो से जीरो, 6 8 48, 8 से कट गया, 25 चौका 100, 2 चौका 8, यानी 25/2 हो जाएगा दोस्तों। 25/2, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12.1/2%। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कि 12.1/2 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही नहीं, आपको हम और आगे तक लेके चलेंगे, मतलब कि इसमें से 50-60 क्वेश्चन टोटल करवा देंगे इस चैप्टर को। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आइए दोस्तों प्रश्न पे आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए हम फार्मूला ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रखे हैं। बिल्कुल आसान भाषा, हिंदी भोजपुरी सब मिलाकर समझाए हैं, वहां से आप बिल्कुल कंसेप्ट समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम सूत्र लिख के भी समझा देते हैं। क्या है दोस्तों, किसी वस्तु को 300 रुपये बेचने पर 25% की हानि हुआ है, तो उसको क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसका एसपी जो हो जाएगा दोस्तों, एसपी जो दे रखा है 300 रुपये दे रखा है। 300 रुपये बेचने के बाद उसको लॉस कितना हो रहा है, यानी कि हानि जो हो रहा है दोस्तों कितना हो रहा है, देखिए प्रश्न में। तो हानि जो है 25% की हानि हो रहा है। तो क्या निकालना है, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो आप वो वीडियो देख लिए ना तो एकदम धुआं नियर उड़ाते चल जाइएगा प्रश्न को। तो चलिए सीपी बराबर क्या होता है दोस्तों, एसपी गुने 100 और 100 माइनस करेंगे क्योंकि हानि हुआ है। अगर जो ठीक होता ना लाभ होता तो प्लस करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉस प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत लॉस हो जाएगा, मतलब कितना प्रतिशत लॉस हुआ है। चलिए इस पर सेट कर दीजिए। एसपी जो है 300 तो 300 लिख दीजिए गुने 100। उसके बाद में 100 घटाओ 25, अब क्या हो जाएगा 300 गुने 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको काट दिए, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 3 से 100 बार में कट जाएगा 300। 100 में 400 गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। 400 रुपया दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो 400 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, फ्रेंड के पास शेयर करते चलना है दोस्तों। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देख लिए। इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना था। अगर जो यहाँ क्या होता है प्रॉफिट रहता तो हम यहाँ क्या कर देते प्लस कर देते, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, यानी हानि हुआ है, घटा हुआ है, तो यहाँ माइनस रहेगा। ध्यान में रहेंगे दोस्तों, इस बात को, इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है आपका 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर है दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है, यदि 6 खिलौने की कीमत 264.37 रुपया हो तो 5 खिलौने का मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई लाभ हानि का जिक्र नहीं किया गया है, ये तो बहुत सिंपल दे दिया है। चलिए इसको बना देते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों कि 6 खिलौने की जो कीमत है, 6 जो खिलौने का कीमत है वो कितना दिया है 264.37 रुपया दे रखा है, ठीक है। चलिए हाँ, तो एक खिलौने का जो कीमत हो जाएगा, एक खिलौना का जो कीमत हो जाएगा दोस्तों, कीमत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 264.37 और बट्टा में 6 रुपया हो जाएगा। अब फिर क्या कहा है कि आपको 5 खिलौने के कीमत बताना है दोस्तों, 5 खिलौने का मूल्य बताना है। तो 5 खिलौने का मूल्य आपको बताना है। इस बार क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 5 खिलौने का जो कीमत हो जाएगा दोस्तों 264.37 और बट्टा में 6 और गुने 5 हो जाएगा। इसको आराम से आप पहले 6 से भाग लगा दीजिए दोस्तों, या तो सिंपल हम बता देते हैं। इसको पहले आप गुना कर दीजिए, कितना है दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए 26 से 264.37 में 5 से गुना कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया। 7 पचे में हासिल 3, अपन 15 3 18 हासिल 1, 4 पचे 20 1 21 हासिल 2, 6 पचे 30 2 32 हासिल 3,
5 दूनी की 10 और 3 13, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 6 से इसमें हम भाग दे देंगे, कितना से 6 से भाग देंगे, तो 6 दूनी की, इसको मिटा दीजिए, इसे आप मिटा दीजिए, 6 दूनी की 12, 1 2, फिर कितना हो जाएगा, 6 दूनी की 12। तो ये दोस्तों ये कट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से 1 उतरेगा, 1 उतरेगा, हमारा काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ शून्य देंगे, शून्य देंगे तो यहाँ 8 उतरेगा। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे, इससे कितना भाग लगाएंगे, 6 3 18, कट गया। ऊपर से कितना है 5, अब कोई संख्या नहीं है, 5 उतर गया, यहाँ शून्य दे देंगे। अब क्या आपका 5 खिलौने की जो कीमत निकल के आया दोस्तों 220.30 रुपया, यानी कि 220 रुपये 30 पैसा। दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में आपको दे रखा है कि हाँ, ऑप्शन नंबर 4 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दोस्तों 220.30 रुपया, यानी कि 220 रुपया 30 पैसा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है, एक कुर्सी की कीमत 81 रुपया तथा एक टेबल की कीमत 133 रुपया है, 133 रुपया है। तो 12 दर्जन कुर्सियां तथा आधा दर्जन टेबल का दाम क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। 12 दर्जन कुर्सियां तथा आधा दर्जन टेबल का दाम बताना है दोस्तों। तो 12 दर्जन का समझ रहे हैं, 12 दर्जन, एक दर्जन में तो 12 होता है, तो 12 दर्जन मतलब 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। सवाल को आराम से बनाते हैं दोस्तों। कुर्सी का जो कीमत है, एक कुर्सी का जो कीमत है दोस्तों, एक कुर्सी का जो कीमत है 81 रुपया है, और एक टेबल का जो कीमत है वो कितना है, 133 रुपया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार जो है दोस्तों, वो 12 दर्जन कुर्सियां, 12 दर्जन कुर्सियां, यानी कि 112 दर्जन, एक दर्जन में 12 को, 12 दर्जन की बात है। ये क्या है, कुर्सी का है, कुर्सी का है, जोड़ आधा दर्जन टेबल का कीमत, आधा दर्जन 6 गो टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 गो टेबल हो जाएगा। अब इसका 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, और गुने एक कुर्सी की कीमत है 81 रुपया, और जोड़ 6 गो टेबल है 133, 144 में 81 से गुना कीजिए, 144 में 81 से गुना कीजिएगा तो 144, 8 का 32 है, 8 का 32 हासिल 3, 14 8 112, 112 3 115 हो जाएगा, 115, यानी कि 4 6 6 11,664, 11,664। ये सिर्फ कुर्सी का हो गया कीमत। अब हो जाएगा इसको टेबल, आधा दर्जन जो 6 गो टेबल है उसके कीमत का कैलकुलेट करेंगे। 36 18 हासिल 1 63 78 1 79, इसको जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, 7 9 8 8 4 12 9 6 15 1 16 हासिल 1 9 7 6 13 1 14 11 बढ़ जाएगा, यानी 12,462। ऑप्शन में कहीं देखिए 12,462 दिया है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका जो आंसर है वो आ गया 12,462, 12,462 अच्छा से लिख देते हैं। इतना रुपया आपका हुआ दोस्तों इस सभी की, इन सभी वस्तुओं का, यानी कि आपका 12 दर्जन जो है कि कुर्सी का और प्लस में आधा दर्जन टेबल का कीमत जो निकल के आया 12,462। 12,462 देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग जगह ये और लॉन्ग टाइम तक पढ़िए। तो आ जाइए दोस्तों, अगले प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न जो आपका है उस पर आ जाइए दोस्तों। प्रश्न कहता है, किसी वाहन को 23,800 रुपये में बेचकर कोई व्यक्ति 19% लाभ कमाता है तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, मतलब उसका लाभ कुल कितने रुपए लाभ हुआ, यही आपको बता देना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना में बेचा है, 23,800, शायद नहीं दिखा, हाँ दिखाई दे दिया, 23,800 में बेचा है, यानी कि एसपी जो है दोस्तों 23,800 है। अच्छा, अब तो हानि वाला आप देख रहे थे कि सिर्फ घटाए हैं, अब इसमें लाभ, पहला क्वेश्चन है जो लाभ दिया है इसको भी आप देख लीजिए। प्रॉफिट जो दिया है दोस्तों, लाभ जो है प्रतिशत है जो, वो 19% दे रखा है। कितना दे रखा है, 19% दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप पहले सीपी निकाल लीजिए, मतलब कि खरीदा कितना में था ये निकाल लीजिए, तो अपने पता चल जाएगा दोस्तों कि लाभ कितना हो जाएगा। मान लीजिए कोई सामान हम 10 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेचे हैं तो 5 रुपये लाभ हुआ।
कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपसे हम कह दें कि हम 15 रुपये में एगो वस्तु बेचे हैं और हमको इतना लाभ हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? 5% कहेंगे लाभ निकला है, तो पहले आपको क्रैमूल निकालेंगे तभी ना आपको पता चलेगा। तो क्रैमूल सीपी बराबर जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमूल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एसपी गुने 100 बट्टा में 100 जोड़ प्रॉफिट प्रतिशत। इसलिए कि प्रॉफिट हुआ है तो जो लिखेंगे, अगर जो लॉस होता है तो माइनस लिखते हैं। एसपी कितना है? 23,800 गुने 100 बट्टा में 100 जोड़ प्रॉफिट प्रतिशत 19 है। कितना है? 19 है। अब इसको इधर कैलकुलेट कर देते हैं कि 23,800 गुने 100 100 और फिर 19 119 हो जाएगा। 119 कितने के पारा में आता है? आप इसको ध्यान से सोचें और बताइए कि 119 किसका पारा में आता है? 17 के पारा में आता है। 17 सते 19 से 17 के पारा में आता है दोस्तों। इसको 17 के पारा में आता है, इसको काटने की कोशिश करेंगे। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 17 सते 19 से 7 दूनी की 14, एकदम इजी से कट गया। इधर 200 इधर 100, अब 2 पर कितना जीरो? 4 जीरो, 20,000 रुपया। 20,000 देखेंगे दोस्तों, 20,000 में खरीदा था। पूछा क्या है प्रश्न को देखिए दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रश्न को पहले समझिए दोस्तों। प्रश्न कर रहा है कि उसे कुल कितना रुपया का लाभ हुआ, कुल कितना रुपया का लाभ हुआ। तो ये काम कीजिए, इतना में खरीदा था, इतना बेच दिया। बेचा जो है 23,800 में, खरीदा था कितना में? 20,000 में खरीदा था। इसको अब घटा दीजिए 083, यानी कि कुल जो उसको लाभ हुआ, कुल जो लाभ हुआ वो यही हुआ 3,800, यानी कि 3800 रुपया उसको लाभ हुआ। ऑप्शन में देखेंगे 3800 दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को समझाने का हम बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। दोस्तों आगे के फीडबैक का मैं इंतजार करता रहूंगा। दोस्तों आप लोग के मन में क्या विचार आया, कैसा पढ़ाई लगा, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ मैथ में स्ट्रांग होने के लिए जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।